शिव और माता पार्वती की अमर प्रेम कथा भूमिका। यह कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के अनंत प्रेम, त्याग और तपस्या की है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल बाहरी आकर्षण या साधारण भावनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का मेल और अध्यात्म का सार है। पहला अध्याय, पार्वती का जन्म और शिव से प्रेम। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। बचपन से ही वे देवी स्वरूपा थीं और उनका मन अध्यात्म में अधिक लगता था। माता पार्वती को शिव के बारे में सुनकर उनसे अत्यधिक प्रेम हो गया। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री को कई बार समझाने का प्रयास किया कि शिव एक विरक्त योगी हैं, जो सांसारिक जीवन से परे हैं, लेकिन पार्वती के मन में शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। दूसरा अध्याय, तपस्या का आरंभ। पार्वती ने कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने घने जंगलों में जाकर कठोर साधना की। पहले वे फल फूल खाकर जीवित रहीं, फिर केवल सूखी पत्तियां खाईं और अंत में जल और वायु पर ही निर्भर रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी उनकी सहनशक्ति की सराहना की। इधर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। वे संसार के मोह माया से दूर कैलाश पर्वत पर वास कर रहे थे। जब शिव को पार्वती की तपस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीसरा अध्याय, शिव की परीक्षा। शिव ने एक ब्राह्मण के रूप में पार्वती के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम एक तपस्वी योगी के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो शमशानवासी हैं। उनके पास ना धन है ना वैभव। वे विवाह के योग्य नहीं हैं। पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव केवल तपस्वी नहीं है, वे सृष्टि के पालनहार और संहारक हैं। उनका प्रेम अनंत है और मैं उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए ही जन्मी हूँ। शिव उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर वरदान दिया कि वे उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। चौथा अध्याय, विवाह का आयोजन। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का आयोजन देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने मिलकर किया। यह विवाह अत्यंत भव्य था। भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए, जिसमें भूत, प्रेत, योगी और अघोरी शामिल थे। यह बारात देखकर पार्वती की माता और अन्य परिजन भयभीत हो गए, लेकिन पार्वती ने सभी को शांत किया और कहा कि यह शिव की महिमा का प्रतीक है। शिव और पार्वती का विवाह सृष्टि के सबसे पवित्र बंधनों में से एक माना गया। उनके मिलन ने यह संदेश दिया कि प्रेम त्याग, तपस्या और भक्ति का परिणाम है। पांचवां अध्याय, गृहस्थ जीवन और पुत्रों का जन्म। विवाह के बाद शिव और पार्वती ने कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया। उनके जीवन में आनंद और संतोष था। समय के साथ उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति के रूप में प्रतिष्ठा मिली, जबकि गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। एक बार शिव और पार्वती के बीच खेल खेल में एक विवाद हुआ, जिसने गणेश जी के जन्म की पौराणिक कथा को जन्म दिया। यह घटना माता पिता के प्रेम और करुणा का प्रतीक बनी। छठा अध्याय, शक्ति और शिव का रहस्य। पार्वती और शिव का संबंध केवल एक पति पत्नी का नहीं था, बल्कि यह आद्य शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। पार्वती ने कई रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा की, जिनमें दुर्गा, काली और अन्नपूर्णा जैसे रूप शामिल हैं। शिव और पार्वती का प्रेम यह दर्शाता है कि शक्ति, स्त्री और शिव, पुरुष, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। समाप्ति। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा प्रेम, तपस्या और आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है और आत्मा के मेल से जन्म लेता है। उनकी कथा कालातीत है और आज भी भक्तों को मार्गदर्शन देती है। शिव और शक्ति का यह पवित्र मिलन सृष्टि की सबसे बड़ी प्रेरणा है।